हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसकी केस स्टडी के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, तो ये वही मैथ्स की बुक है आपके पास और इसी सेशन के 2022 टू 23 वाली। अगर आपको मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसी बुक में लास्ट में आपको कई सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस एक साथ दे रखे हैं, सारे चैप्टर के मिक्स, जिसमें से हमने कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस कर लिए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 4 के हमने कर लिए, चैप्टर नंबर 14 के हमने कर लिए। तो आज बारी है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 की। 13 में भी कई सारे केस स्टडी के क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन हैं। तो आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला जो चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर है ना। तो इसके एक एक केस स्टडी के क्वेश्चन एक एक ही क्लास में समझेंगे, एक साथ सारे नहीं समझेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। तो आज हमने कौन से रिलेटेड वाला क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपके पास। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ट्रैफिक कोन आर यूज्ड आउटडोर ड्यूरिंग रोड वर्क इन वेरियस सिचुएशन सच एज ट्रैफिक रीडायरेक्शन, advanced warming of hazards or the prevention of traffic. A traffic cone has a radius of 2.1 centimeter and height 20 centimeter. Answer the following questions based on the above data. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आपके पास एक ट्रैफिक कोन दे रखा है, आपने देखा भी होगा ये नॉर्मली रोड्स पे लगा होता है, या तो ट्रैफिक को रोकने के लिए लगा होता है, ठीक है, या फिर ट्रैफिक को रीडायरेक्शन मतलब कोई और डायरेक्शन में भेजना हो तो उसके लिए लगा है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये लगा होता है ये। ठीक है। इसकी आपको क्या कर रखा है, इसी कोन की आपको रेडियस और हाइट दे रखी है। ठीक है। अब इसी पे बेस्ड आपसे टोटल 4 क्वेश्चन इस केस स्टडी में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द ट्रैफिक कोन। स्लैंट हाइट मीन्स अब आपको एल फाइंड करना है, ये कह सकते हो ना, ये होता है ना एल, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट निकालने का तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करें तो फर्स्ट पार्ट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एच स्क्वायर होता है आपके पास प्लस आर स्क्वायर होता है। अब आपको एल फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रूट में रख दिया। ठीक है। अब एच और आर आपको दोनों ही दे रखे हैं, आर आपको 2.1 दे रखी है और एच आपको 20 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आप पे 400, 2.1 का हो जाएगा आपके पास 4.41, दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 404 पॉइंट का 41। तो एल यहाँ से आप चाहो ना एल को यहीं भी छोड़ सकते हो और इसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.109। तो ये आपके पास एल फाइंड आ गया जब आप रूट की वैल्यू फाइंड करोगे। क्लियर है। चलिए इसी का ही सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रैफिक कोन। अब आपको टीएस से निकालना है, तो टीएसए का फॉर्मूला लगा दो, अब तो आपको सब चीज़ें पता ही चल गई ना। तो वो क्या है आपके पास, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं की है, तो हम 22/7 ले सकते हैं। आर हमारे पास है 2.1, एल हमने अभी फाइंड किया यहाँ पर 20.109 और आर हमारे पास है 2.1। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा के 10 लिख दिया नीचे, इसको इससे कट करके 3 लिख दिया, तो ये आ गया 66/10। इन दोनों को प्लस किया तो 22.209 मेरा आंसर। ठीक है। अब 66 को अंदर इंटू किया मैंने तो 1465.794 आ गया, नीचे वाला 10 ऐसे ही लिखा हुआ है, डिवाइड कर दो तो 146.5794 अप्रॉक्स में ये आपके पास आंसर निकल के आ गया, टीएस से आ गया उस ट्रैफिक कोन। क्लियर। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द प्राइस ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 20 सच ट्रैफिक कोन इफ द प्राइस ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर इज ₹8। कह रहे अब आपको प्राइस निकालना है, अगर आपको ऐसे ही 20 कोन्स को पेंट करना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आप ऊपर ऊपर से ही तो पेंट करने वाले हैं ना, ये जो नीचे के अंदर का हिस्सा वो थोड़ी ना फिर होगा, है ना। तो सीएस से निकालना पड़ेगा, तो आप पहले एक कोन का सीएस से निकाल लो, उसको 20 से इंटू कर दोगे तो 20 कोन का सीएस से आ जाएगा ना। उसके बाद आपको प्राइस निकालना है, यहाँ पर कह रहे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ना वो ₹8 है। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं फिर निकल जाएगा ना ये, तो चलो यहाँ एरिया निकालते हैं हम। तो थर्ड पार्ट में आपके पास यहाँ पर है, पहले मैंने सीएस से निकाल लिया एक कोन का, सीएस से ऑफ 1 कोन, तो वो होता है मेरे पास पाई आर एल।
अगेन मैंने पाई की जगह 22/7 रख दिया है, आर की जगह 2.1 रख दिया और एल की जगह पर मैंने यहाँ पर 20.109 रख दिया। क्लियर। पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, इसको इससे कट कर दिया, 3 आ गया। इन सबको इंटू कर देते हैं, 66 को 20.109 से और 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो जब आप इंटू करके डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एक कोण का CSA आया है। 20 का निकालने के लिए 20 से इंटू कर देते हैं, तो CSA ऑफ 20 कोण कैसे आ जाएगा, 20 इंटू 132.71, तो आ जाएगा 2654.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब इसे जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 2654.2 अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू 100 और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 0.26542 मीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया आपके पास 20 कोन्स का। चलो आप प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है ना हमें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कोन, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 8 रुपीज ना, तो 0.26542 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.26542 इंटू में 8। बस आप इंटू करोगे तो 2.12 मैंने अप्रॉक्स में इसकी कॉस्ट लिख दी है। पॉइंट के बाद आप 2 नंबर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट रह गया, यहाँ आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ईच ट्रैफिक कोन। ईच मतलब एक की निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन आ जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह 2.1 और 2.1 और h की जगह 20, पॉइंट हटा के 10 कर दिया, पॉइंट हटा के 10 कर दिया, को इससे काटा 3, इसको इससे काट दिया, 0 से इसको काट दिया। तो 22 इंटू में क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 2 बचा, एक 21 बचा और एक 2 और नीचे 10 बचा है। सबको सॉल्व कर दो, 92.4 मीटर क्यूब आपका आंसर, सॉरी सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हमारे पास यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में ही दे रखी थी, ठीक है। तो ये थी आपके पास केस स्टडी चैप्टर नंबर 13 की। अभी और भी अगर मैं आपको ऊपर यहाँ पर दिखाऊं तो एक ये वाली भी आपके पास 19 भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की ही है। उसके बाद अगर हम बात करें 21, ये भी आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की है। 22 जो है ये भी आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की ही है, नहीं ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 की है शायद से, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3 की शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। तो 2-3 और हैं अभी, तो इसकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जो बाकी की चैप्टर्स की अपलोड है आप वहाँ से कर सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड है। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 हमने इसको NCERT से भी कर रखा है, प्लस इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।